बेसिक बताने से पहले ये बताती हूँ कि अगर 7 का 3, 2, 4, 5 आई गेस पता है, 7 का बताती हूँ। 7 में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर दिया हुआ है अपने को, मान लो ये नंबर आगे लिखा हुआ है 3, 379, ये पूरा नंबर है और पूछा है कि ये डिविजिबल बाय 7 है या नहीं। तो p की कौन सी वैल्यू रहेगी, तब मान लो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, यहाँ पे दिया है कि 2 है, यहाँ पे दिया है 3 है, यहाँ पे 6 हो, तो मान लो 7 है, ऐसा दिया है, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू पे ये p जो है मतलब ये वैल्यू डिविजिबल रहेगा। तो पहले हमें 3-3 के पेयर बनाने इवन नंबर पे, एक ये पेयर, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा पेयर आगे 0 लगा दो, ठीक है। इवन वालों को ऐड करो, इवन वालों को जब ऐड करोगे 981 और 369, तो ये हो जाएगा 1350 और इसको ऐड करेंगे तो 250। देखो 25p को 25p को मैं 250 प्लस p लिख सकती हूँ और इसमें 37 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 278 प्लस p। इसमें से इसको माइनस करो, 287 माइनस p, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1063। तो 1063 माइनस p, माइनस p या ये इट शुड बी इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, या तो ये पूरी वैल्यू को 7 से डिवाइड करो, 7, उसके बाद आएगा 3 बचा 36, 35, एक बचा 3, अब कितना बचा 6, तो 6 रिमाइंडर है ना, तो मतलब इसमें से 6 माइनस करेंगे तो वो डिविजिबल बाय हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 था। दूसरा डिविजिबिलिटी हमें 8 का पता है, 9 का पता है, 10 भी पता है। 11 में भी ऑड इवन रहता है, ऑड नंबर्स को ऐड करो, इवन नंबर्स को ऐड करो, माइनस कर लो, ठीक है। 13 का बताती हूँ। 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखो फॉर एग्जांपल 169, ये 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे समझेगा। जो लास्ट वाला डिजिट है ना उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, ये होगा 36, उसको फिर इसके साथ ऐड कर लेना, तो 52। अब ये 52 को 13 से डिवाइड करके देखो, अगर होगा तो है, नहीं तो नहीं है। फॉर एग्जांपल ये डिजिट है 1261, ये जो लास्ट वाला डिजिट है मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो और ये आगे वाले से मल्टी ऐड करना है, ये कितना हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 13, होगा तो डिवाइड होगा तो ठीक, नहीं तो नहीं होगा, खत्म। ठीक है, तो ये 13 और ये ध्यान रखो। फिर और कुछ बताना है, ठीक है। बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है इसे, देखो नंबर सिस्टम में ऑड नंबर, इवन नंबर ये हमें पता है, 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर है और 2 4 6 इवन नंबर है। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये 4 आता है, ये 2 का स्क्वायर है। अगर इसको ऐड करूँ यहाँ तक, मतलब इन तीनों को, तो ये 3 का स्क्वायर है। अगर यहाँ तक ऐड करूँ तो ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज एन स्क्वायर, रिमेंबर दिस, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज एन स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर इज एन, एन प्लस 1। इसका भी ऐसे डिराइव कर सकते हैं, बट इतना दिमाग नहीं लगाए तो भी चल जाएगा। इतना ये याद रखना है, ये याद रखना है। उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बोला तो एन, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ऑड नंबर के लिए एन स्क्वायर, इवन नंबर के लिए एन, एन प्लस 1 और नेचुरल नंबर बोला तो एन, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। पता, ये सिंपल था। अब यहाँ पे ट्विस्ट कहाँ पे आता है, सी फॉर एग्जाम्पल ये बोला कि सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर अप टू nth। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला कि 15 तक कितने ऑड नंबर है उसका सम फाइंड आउट करो। तो पहले तो ये पता करूंगी ना कि 15, मान लो 6, कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया जैसे 234, तो यहाँ तक हमें टिल दिस नंबर, नंबर ऑफ ऑड्स कितने पहले वो पता करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ऑड्स के लिए फॉर्मूला है n/2, तो इससे क्या आ जाएगा 234 डिवाइडेड बाई 2, 117, और फिर इसका सम हमें निकालते आता है n स्क्वायर, तो फिर n स्क्वायर निकाल लो। तो ये आज ये मतलब नेचुरल नंबर दिया था कि मान लो
500 तक कितने टोटल ऑड नंबर होंगे? तो 500 तक ऑड नंबर के लिए हम कैसे करेंगे, n/2, तो टोटल ऑड नंबर हो जाएंगे 250, और फिर 250 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट टू 50th एन नंबर। ठीक है, वैसे इसका भी है सम ऑफ ऑल इवन नंबर, तो इसमें n-1 डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो इसमें ना मोस्टली ऑर्डर दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि 2017 कितने इवन नंबर है, तो पहले हमें -1 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू आएगी ये अपना है n, और फिर n+1, ये आएगा सम ऑफ इवन नंबर। आई होप ये समझा रहेगा, नहीं समझा रहेगा तो आस्क मी। ठीक है, तो मेन हमें यहाँ पे दो फॉर्मूले ध्यान में रखना है, एक सम ऑफ ऑड नंबर n², सम ऑफ इवन नंबर n+1, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n+1 डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर अप टू n। तो फर्स्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑड्स कितने थे, n/2 यहाँ पे, और इवन निकालने के लिए n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कोई पूछेगा नहीं बट स्टिल। अब ये वाला अच्छा है, यूनिट प्लेस वाला कंसेप्ट। ठीक है, सी यहाँ पे दो कंसेप्ट है। पहला है हम रिमेंबर ये लाइन, हाँ, कोई भी ऑड नंबर लाइक 1, 3, 7, 9, इसके पावर अगर 4:2, मतलब इसका पावर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इट विल ऑलवेज एंड विथ 1। एनी ऑड नंबर पावर 4 टू पावर इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड इज ऑलवेज एंड्स विथ 1। इसका सिंपल मीनिंग क्या देखो, 1 का अगर मैं पावर 4 या मल्टीपल ऑफ 4 लगा दूं तो 1 से ही एंड होगा। 3 का पावर 4 या मल्टीपल ऑफ 4, इट इज 81। 7 का पावर 4, लास्ट में 1। 94 का पावर 9 का पावर 4 सॉरी, तो एंड विथ 1। तो हमें सिंपल क्या याद रखना है, कोई भी ऑड नंबर जिसका पावर मल्टीपल ऑफ 4 है तो उसका लास्ट डिजिट हमेशा 1 होगा। ठीक है, हम कुछ सॉल्व करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 143, तो ये 143 में ये ऑड नंबर है, यहाँ पे पावर हमें दी हुई है सी। ठीक है, यहाँ पे पावर हमें दी हुई है 73। ठीक है, तो 73 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो अगर नहीं आ रहा है तो सिंपल बताती हूँ, ऊपर वाले पेज पे। फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर 73, तो इसको हमें मल्टीपल ऑफ 4 में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, 73 को डिवाइडेड बाय 4 करो, ये आ जाएगा 72, कितना 18 टाइम्स बचा 1। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 143 की पावर 1। ठीक है, तो इसका तो यूनिट लास्ट में 1 होगा और इसका यूनिट लास्ट में 3 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 3 यूनिट आ जाएगा लास्ट डिजिट में। फिर से बताती हूँ, ये वाला क्लियर है, ये वाला 47 की पावर 127, पहले 127 को डिवाइड करो। ठीक है, 127 को 4 से डिवाइड करो तो ये आएगा 12, 7 का 1, तो कितना बचा 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 47 4 की पावर 31, ये 4 की पावर 3। अब देखो 31, इसका तो 1 ही आएगा, इसका 3 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। एक मैं साइड में करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 123 की पावर 123, अब इसको पहले 4 से डिवाइड करो, 123 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। सी इसका मैं सिंपल बताती हूँ, डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। 123 120 से तो 4 डिवाइड होगा ना, तो रिमेनिंग 3, तो यहाँ पे 123, तो ये 120 इंटू 123 3, इसका लास्ट डिजिट होगा 1, इसका लास्ट डिजिट होगा 3 का, कर लो अभी, 9 इंटू 3 7,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 तो लास्ट डिजिट 7 आएगा। आई होप अब तक समझ गया रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू दी है इतनी बड़ी 1483, इसका पावर है 3781 है। तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, जरूरत नहीं डिवाइड करने की, इसको सीधा 80। तो कैसे करेंगे, ये पूरा 3780 है ना, 80 तो 4 का मल्टीपल ही होगा, ये हमें पता है कि लास्ट 2 डिजिट जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1483 का पावर 1। तो इसका लास्ट डिजिट 1 होगा, इसका लास्ट डिजिट 3 होगा, मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाएगा, इजी। ठीक है, ये लास्ट डिजिट में ऑड नंबर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया है अपने को। नाउ वी विल सी इवन। अगर कोई नंबर इवन नंबर रहा तो जैसे कि 2 4 6 8 और उसके पावर में 4n है, मल्टीपल ऑफ 4n, तो उसका हमेशा लास्ट डिजिट होगा 6। एनी इवन नंबर with its power 4n will always end with 6. For example, 772 power of 143, तो इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 किया तो 772, ये मल्टी 140 मान सकते हैं, और इसको 772 पावर ऑफ 3, इसका लास्ट डिजिट हमेशा 6 होगा, इसका 2 टू पावर 3, इसका 6 करेंगे और इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 4 8। अब इसको कर लो, 24 इंटू ये लास्ट में 8 आ जाएगा, इसको 6 इंटू 8 करो, लास्ट डिजिट 8 आएगा। तो ये वाला क्लियर है। ठीक है, अभी ये होमवर्क है कुछ जैसे 170, ये 74, ये ऑड है, ऊपर 59 है, यहाँ पे इवन है, तो इनका लास्ट डिजिट हम निकाल सकते हैं, उसको भी माइनस करेंगे तो एकदम लास्ट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, डन। अभी है नंबर ऑफ जीरोस। एक तो सिंपल कंसेप्ट होता है, जैसे ये डिजिट दिए हुए तो हम उसका 2 एंड 5 निकालने का पता करेंगे, अगर 2 और 5 का जितना पेयर बन रहा है उतने नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे। जैसे ये पूरे इक्वेशन में अगर देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो नंबर ऑफ 2 है 5, नंबर ऑफ 5 है 4, उल्टा लिखा है, नंबर ऑफ 5 है यहाँ पे 4, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना रहेगा 4 टाइम्स ना, क्योंकि 2 इंटू 5 कितने टाइम 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 0 लास्ट डिजिट। ये वाला ट्राई करना है, ये वाला ट्राई करना है सेम तरीके से 2 और 5 का मल्टीपल करके। ठीक है, अगर यहाँ पे फैक्टोरियल दिया तो हम कैसे पता करेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितना, अब 20 फैक्टोरियल तो कितना बड़ा करना पड़ेगा ना, 17 16 ऐसे बहुत बड़ा इक्वेशन हो जाएगा, तो इसका शॉर्टकट है, कैसे है, 20 फैक्टोरियल को डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो 20 को डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 4 आएगा, मतलब इतने 5 है, इतने 5 अगर है तो इतने नंबर ऑफ जीरो भी रहेंगे, खत्म। फॉर एग्जाम्पल 18 है, डिवाइडेड बाय 5 करो, 3 बार डिवाइड होगा तो नंबर ऑफ जीरो 3। 14 डिवाइडेड बाय 5 करो 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरो 2। 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 4 बार ही डिवाइड होगा, तो मतलब 5 4 बार आया है, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 4। अब देखो इन केस 25 फैक्टोरियल आ गया, तो जो लास्ट वाला 25 है, ये वाला इंटरेस्टिंग है, ये जो लास्ट वाला 25 है, ये 2 बार 5 आएगा ना यहाँ पे, तो इसीलिए सी 25 बाई 5 ये करेंगे तो कितना आएगा 5। इसके बाद एक बार और जा सकता है ना, हमें ये देखना है, ये वैल्यू ध्यान में रखनी। 25 को फिर 5 के स्क्वायर से डिवाइड करो, मतलब 25 से कितनी बार, एक बार, तो टोटल यहाँ पे 6 आएगा, इसलिए नंबर ऑफ जीरो 6। 100 फैक्टोरियल का केस देखो, 100 फैक्टोरियल में क्या होगा कंसेप्ट, 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा 20, फिर क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 25 कितना आएगा 4, तो टोटल आएगा 24 जीरो। ठीक है, यहाँ पे 200 को 5 से डिवाइड किया 40, 25 से डिवाइड किया 8, अभी भी जा सकता है ना, जब जब तक ये नंबर से बड़ा फैक्टोरियल ना हो तब तक हम डिवाइड करना है, तो 20 मतलब वो उसका 5 का
क्यूब, फिर 4 ऐसा। तो 5 का क्यूब 125, 5 का 4 पावर होता है 625। तो इसको 625 से डिवाइड नहीं कर सकते, 125 से तो कर ही सकते हैं। तो ये 1, तो टोटल आ जाएगा नंबर ऑफ जीरो 49। 500 का देखो, 500 डिवाइडेड बाई 500, 25 से डिवाइड किया 24, 125 से डिवाइड किया 4। अब यहाँ पे 625 मतलब मान लो अगर 700 रहता तो हम कैसे डिवाइड करते थे, 700 को एक बार 5 से डिवाइड करते थे, एक बार 25 से डिवाइड करते थे, एक बार 125 से डिवाइड करते थे, एक बार 700 को 625 से डिवाइड करते थे। ठीक है, अभी ठीक है, ये क्लियर है इतना। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो 900 के लिए किया है, 5 से किया 180, फिर इसको 25 से किया, 125 से किया, 625 से किया। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम क्या करेंगे मैं बताती हूँ, पे अटेंशन। हाँ, सी, इफ ये 900 को 5 से डिवाइड किया तो 180 आया ना, फिर इसको 25 से डिवाइड करें 900 का, तो एक बार 5 से तो कर दिया है, तो दूसरी बार इसको ही डायरेक्टली 5 से कर लो तो 36। तो ये 30 ये मतलब 180 को फिर से 900 को 125 से कर दे तो दो 5 से डिवाइड हो गया है, तो इसलिए एक ही 5 से डिवाइड करो तो 7। ये 900 ऑलरेडी 125 मतलब 3 बार 5 से डिवाइड हो गया है, तो फोर्थ टाइम इसी को 5 से डिवाइड कर लो तो 1। इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है छोटा सा, फैक्टराइजेशन, मतलब किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे पता करने का। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में फॉर एग्जांपल n की वैल्यू दी है 60, तो एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12 फैक्टर है, बट अगर नंबर बढ़ा रहा तो क्या करेंगे, तो इसलिए इसका फॉर्मूला है n इज इक्वल टू ए की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। फिर नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे पता करेंगे, p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1, ये नंबर ऑफ फैक्टर। अब यहाँ पे ये ABCD क्या है, ये प्राइम फैक्टर है। फॉर एग्जांपल 60 का हम प्राइम फैक्टर ऐसे निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 2, 3 और 5, 2 की पावर 2, 3 और 5। नंबर ऑफ फैक्टर इसकी पावर 2 मतलब 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, 5 प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई कर दो 12, तो 12 जो है वो फैक्टर हो गया। वैसे ही इसका खुद से ट्राई करना। एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 180 बिसाइड्स यूनिटी इन इटसेल्फ। मतलब दो उसमें से माइनस करना है, एक यूनिटी को और एक खुद नंबर मतलब 180 को। तो इसका काम कैसे कर सकते हैं, पहले प्राइम फैक्टर निकालो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इसको अभी क्या करेंगे, 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 3 2 18 माइनस 2 16। सम ऑफ द फैक्टर, ये थोड़ा गंदा कंसेप्ट है, एग्जाम में कुछ नहीं बचा करने को तो फिर ये कर लेना। n इज इक्वल टू ए की पावर p, p की पावर q, c की पावर r। सम ऑफ द फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है a, पहले लिख लेना, इजी बताती हूँ, b माइनस वन, b माइनस वन इंटू c माइनस वन, c माइनस वन, इतना लिखने का। फिर यहाँ पे देखो ऊपर लिखने का p प्लस वन, q प्लस वन, r प्लस वन, खत्म। इससे आ जाएगा सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। एक करके बताती हूँ, n इज इक्वल टू 120। इसका प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर कैसे आएगा, पहले 2 माइनस वन लिख दो, 2 माइनस वन लिख दो, इंटू 3 माइनस वन लिख दो, 3 माइनस वन लिख दो, इंटू 5 माइनस वन लिख दो, 5 माइनस वन लिख दो। अब ऊपर 2 प्लस 3 कितना होता है 4, ये लिखना है ना p प्लस 1, ये कितना होता है 2, ये कितना होता है 2। अब देखो 2 की पावर 4 कितनी होती है, यहाँ पे मैंने ना रेफरेंस के लिए लिखा है 2 की पावर 4 16 का, तो ये याद कर लेना थोड़ा थोड़ा। 2 की पावर 4 मतलब 16 माइनस वन डिवाइडेड बाई 1। 3 की पावर 2 मतलब
मतलब 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 4 6 4 इंटू 6 ये हो जाएगा 24 24 इंटू 15 कर लो सॉल्व 360 होगा सम ऑफ द फैक्टर।